हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखने लगे हैं। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? बॉटम पर वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है इस कार्ड में। उसका रीज़न ये है कि बहुत पेशेंट रहे हैं आप, आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत टाइम एंड एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर और आप अब सोच रहे हैं कि इसका क्या आउटकम है, इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, मुझे क्या मिला है, ये क्वेश्चन है आपके जहन में, ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर आपको बहुत इंतज़ार है कि क्या आउटकम है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है आपको। जो सीड्स आपने प्लांट किए अब आप चाह रहे हो कि वो ग्रो करे, नज़र आए कुछ ग्रो करता हुआ। ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी। लेट्स सी। फ्रेंड्स, अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स स्प्रेड, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ कप्स, नो 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। मे बी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर रिफ्यूजिंग द चेंज। आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं मूव ऑन करना। यू डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू दिस। आप उनसे दूर नहीं होना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को। जितना आप रेजिस्ट करेंगे आपके लिए उतना पेनफुल होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन। फिर है हमारे पास जजमेंट, द हर्मिट। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड देन ओ माई गॉड, द डेविल। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रही है इस प्रेजेंट टाइम में और क्योंकि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं चेंज को। जितना आप रिफ्यूज़ करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। होल्ड ऑन करना आपके लिए इस वक्त बहुत तकलीफ़ की वजह बनेगा, बिकॉज़ चीज़ें उस तरह से चेंज नहीं हो रही जैसी आप चाहते हो। चीज़ें चेंज तभी होंगी जब आप ख़ुद को चेंज करेंगे, जब आप विद इन जाएंगे और लर्न करेंगे। समहाउ कुछ लोगों का ये ऑब्सेशन बन चुका है। आई एम हेयरिंग कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन पर वो बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाह रहे, आपकी ज़िद बन गया है कनेक्शन, आप लेट गो नहीं करना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन, आई डोंट नो, ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, लियो है, लिब्रा है, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। इसमें से कोई आपका स्टार साइन हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है। बड़ी स्पेसिफिक एनर्जी है आज जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। आई रियली फील कि अभी आपका वो फेस चल रहा है जहाँ पर आप बिल्कुल आंखें बंद कर लेना चाहते हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं जो सिचुएशन है। बट अभी आगे आगे एक फ़ेज़ आएगा जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी बट टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड टू स्टैंड इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको ये हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को, सारी चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, विद इन जाना पड़ेगा। आप रिफ्यूज़ जितना भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट आपको करना पड़ेगा। ये आपकी जर्नी है, आपकी सोल ग्रोथ की जर्नी है ये, और इसमें आप कुछ बहुत
मेजर मेजर लेसन्स लर्न कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि आपका थोड़ा कार्मा भी हो सकता है, कार्मिक डेट हो सकता है जो चल रहा है, जो आप पे कर रहे हो। इसके बाद आगे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ये आप कह लो कि बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है आपके लिए। हम सबकी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ कार्मिक डेट्स होते हैं जो हम पे करते हैं टाइम टू टाइम, और उसके बाद फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है जब हम वो कार्मिक डेट पे कर देते हैं। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं लाइफ में। न्यू चैप्टर ओपन अप हो जाएगा आपके विद द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, खूबसूरत एनर्जी। सो इस पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को लेकर आपकी ये एनर्जी है कि आप लेट गो नहीं करना चाहते हैं। आप इनको अपनी ज़िद मत बनाइए और लेट गो करके चलने की कोशिश कीजिए, और कोशिश करें कि रिफ़्लेक्ट करें क्यों आप इतने ट्रिगर हो रहे हैं, कहाँ से ये वोंडिंग आ रही है, ये क्यों हो रहा है आपके साथ। ये क्वेश्चन आपने करना है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो वेरी वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। आप चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपको बहुत मिजरेबल फील करवा रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, ये कनेक्शन ड्रेन कर रहा है, बट स्टिल आप उसमें रहना चाहते हैं। वाई? अगर आपको ये इंसान चाहिए हैं तो आप हील करें, होप करें, प्रे करें कि वो भी हील करें और फिर आपका यूनियन होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ऐसे वो आपको मिल जाएंगे तो आपको हर्ट करेंगे, ना आप हील हुए हुए हैं ना वो हील होंगे, तो आप दोनों एक दूसरे पर प्रोजेक्ट करेंगे, रिश्ता नाकाम हो जाएगा, साथ रहकर भी आप खुश नहीं रह पाएंगे कभी। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। सो बेसिकली आप चाहते हो कि आपका इनके साथ कनेक्शन हो, आगे बढ़े, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं, बट थोड़ा आपको विद इन जाना होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग जा भी रहे हैं, बट बीच बीच में आप ट्रिगर हो जाते हैं, फिर भी समटाइम्स होप खो देते हैं कि वाई एम आई डूइंग दिस, वाई आई हैव टू डू दिस, क्यों। बट ये आपकी जर्नी है और एट द एंड ऑफ द रोड आपको समझ में आ जाएगी सारी सिचुएशन। जो चीज़ें अभी में सेंस नहीं बना रही हैं उनकी सेंस बन जाएगी कुछ टाइम के बाद। समटाइम्स 3-4 साल गुजरने के बाद सारी चीज़ें जब अपनी जगह पर आ जाती हैं, अलाइन हो जाती हैं, फिर समझ में आता है कि ओह, वो जो 4 साल पहले एक चीज़ हुई थी वो इसलिए हुई थी। ऐसा भी होता है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है रिगार्डिंग यू एंड दिस कनेक्शन। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है स्पिरिट। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी कुछ इशू चल रहा है उनके साथ। उनको ऐसा लगता है सर्कमस्टांसिस हर कोई उनके अगेंस्ट है, हर कोई प्लॉटिंग कर रहा है उनके अगेंस्ट। बट आई डू फील के इसमें कुछ हकीकत भी है कि मे बी और लोग अगेंस्ट हैं उनके, राइट। अब देखें कि एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। यहाँ पर हमें एक और बूट नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें एक डिफरेंट बूट नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में उनकी टांग अड़ी है। बहुत इजी वर्ड्स में अगर हम बात करें, मुख्तलिफ मसलों में वो फंसे हुए हैं, राइट। एक पाँव कहाँ है, एक पाँव कहाँ है, डिफरेंट मसाइल में घिरे हैं, और लोग भी आपके इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो ये इंसान इस तरह से फील करे, बट इसका एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज ये भी है कि ये इंसान एक फ़ाइटर हैं और ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर उनकी करंट फीलिंग्स स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। ओह वाओ, आप दोनों की सोल सर्चिंग चल रही है, दोनों ही लॉस्ट हैं बहुत ज़्यादा। सो आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। बी वेरी माइंडफुल, क्या आपके कंसिस्टेंट आपकी थॉट्स हैं, राइट क्योंकि वो फिर आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं एंड इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं। ओ गॉड, जजमेंट यहाँ पर भी आ गया। दोनों के लेसन्स हैं, दोनों का कोई कार्मिक डेट है, आप दोनों लर्न कर रहे हैं, हील करना चाहते हैं। ओ सो ब्रोकन, Queen of Pentacles, they do absolutely love you. Queen of Cups and the Wheel, and then we have
द एम्परर। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ से कुछ बेहतर हैं। इनकी ज़िंदगी में चीज़ें फिर भी कुछ बेहतर हैं, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा इस वक्त डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में हो। कोई ऐसा फेज़ जिसमें लाइफ में हर चीज़ डिस्टर्ब है इस वक्त आपकी, और आपका पीस बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ हुआ है। ये इंसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है और तकलीफ़ में है, लॉस्ट ये भी हैं। बट आई फील विद दिस एम्परर कार्ड कि उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्टेबल है। प्लस अगर हम उनके पैसों के मामलात देखें वो बिल्कुल ठीक हैं। अब मे बी आपकी ज़िंदगी में कुछ पैसों के भी मसाइल चल रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आया। उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर है आपकी ज़िंदगी से चल रही इस वक्त। बट ओ वाओ, ये देखिए द चैरियट, और आपकी रीडिंग के बॉटम पर भी चैरियट नज़र आया था। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं। देखिए, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको भी मेजर मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं, उनकी भी लाइफ के कुछ चल रहे हैं लेसन्स जो वो लर्न कर रहे हैं। सो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपसे गिले नहीं हैं उन्हें। आई जस्ट फील कि ये इंसान ये महसूस करते हैं कि टाइमिंग में भी ठीक नहीं है, फेज़ ऐसा है लाइफ का, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विदाउट यू और दिस पर्सन। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट सर्कमस्टांसेस, अदर पीपल, डिफरेंट चीज़ें मिल मिला के आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। सो यू डू लव ईच अदर अ लॉट। आप बहुत काइंड हैं, नर्चरिंग हैं, लविंग हैं, वेरी सेंसिटिव, चीज़ों को फील करते हैं, एहसास करते हैं, हमेशा मदद के लिए रेडी होते हैं, हमेशा कोशिश होती है कि सूद कर दूँ उसके दिल को, उसको मदद कर दूँ, उसकी हेल्प कर दूँ किसी तरह। चाहे आप खुद भी मुश्किल में हो, बट स्टिल आप कोशिश करते हैं उनके लिए हर तरह से उनको कंफर्ट देने की, उनको खुशी देने की। सो आई फील कि ये इंसान भी हील करना चाहते हैं, उनके भी वुंड्स हैं, उनका भी कुछ है इशू जिसको वो हील करना चाहते हैं। तो आई रियली फील कि आप दोनों का जो मिलना हुआ वो इस तरह से हो सकता है कि आप दोनों के वुंड्स बहुत सिमिलर थे, आप दोनों की अपब्रिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, आप दोनों ने सेम तरीके की तकलीफ़ें देखी जैसे जैसे आप बड़े होते गए। तो ये भी हो सकता है कि इस तरह से भी आपका कनेक्शन बिल्ड हुआ जब आप दोनों ने देखा कि हम दोनों तो सेम तकलीफ़ से गुजरे हैं, तो मे बी ये वाला इंसान मुझे बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है समटाइम्स, क्योंकि दोनों फिर एक दूसरे पर प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं वो चीज़ें, और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ये जो आपकी हीलिंग की जर्नी होती है, ये बिल्कुल इंडिविजुअल एक जर्नी होती है जो आपको अकेले रहकर हील करना होता है। दूसरा इंसान आपको कभी हील नहीं कर सकता है। आपको ये बात कंफर्ट ज़रूर दे सकती है एक पॉइंट पर कि अच्छा, हम दोनों के वुंड्स सिमिलर हैं या हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, बट ये बात आपको हील नहीं कर सकती है, बिकॉज़ वो इंसान आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं समटाइम्स अपनी प्रॉब्लम्स, लैश आउट करते हैं आप पर, गुस्सा अपना दिखाते हैं आउट ऑफ नो वेयर। चीज़ें ऐसे होती हैं, सिचुएशंस को डील नहीं कर पाते हैं। जिस सिचुएशन में आपको उनकी सपोर्ट चाहिए होती है, उस सिचुएशन पर वो आपको बोल देते हैं आप बहुत नीडी हो, हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हो, इस तरह होता है। सो ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान चल रहे हैं, और ये आप दोनों की हीलिंग जर्नी है जो इस वक्त चल रही है। सो नो डाउट कि इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं, बट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो रही हैं बिकॉज आप दोनों अभी हील करने की जर्नी में हैं, अभी हील किया नहीं है। सो अभी हीलिंग चल रही है, प्रोसेस चल रहा है हीलिंग का। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, और उसके लिए मैं ये डेक यूज़ करूँगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये इंसान आपसे कुछ बोलेंगे, कोई एक्शन लेंगे, क्या होगा। सो आप में से कुछ लोगों का मे बी चल रहा है कनेक्शन, कुछ का नहीं चल रहा है। मे बी आपकी एनर्जी में जो आ रहा था कि थोड़ा लेट गो कीजिए, आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं टू लेट गो, राइट। बट मे बी आपको थोड़ा ब्रेक लेना होगा इस कनेक्शन से। अभी ब्रेक है इस कनेक्शन में, तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें कि आप हील करें ना। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है स्पिरिट। नेक्स्ट 48 आवर्स, ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। टॉरस सीजन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस सीजन तक आपके हालात में बेहतरी आ सकती है, इसका ये मतलब भी है। वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसीज। सो आपको बैलेंस की ज़रूरत है।
अ पर्सनल इशू रीचेज अ रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। आई डू फील कि आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। हो सकता है कि आप इनमें से किसी स्टार साइन से डील कर रहे हो। ये सीजन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच इज वाओ, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न जो कि आने वाला है। एंड देन द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी नाइस। दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। और देखिए ना कि फुल मून इन कैप्रिकॉर्न अब आने वाला है ना, कैप्रिकॉर्न सीजन। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ। सो एनीवे, the end of a tough cycle approaches, something new, a new romantic cycle. I really feel ये vibe आ रही है कि नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। न्यू एनर्जी, न्यू वाइब, एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अभी चीज़ें स्टक हैं बट द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हो रही हैं। वेव्स, हलचल मुझे नज़र आ रहा है, जैसे वेव्स नज़र आ रही हैं कि कुछ हवा में हो रहा है। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी, एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम और आप दोनों तक पहुंच रही है, कनेक्ट कर रही है आप दोनों को। तो इस तरह से बड़ा ही मैजिकल कुछ हो रहा है। सो आई डू फील के एक्सक्यूज़ मी, एक नया साइकिल आपका उनके साथ शुरू होगा विद इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। बिल्कुल एक नया साइकिल जिसमें आप दोनों अपने अपने कार्मिक डेट्स पे कर चुके होंगे, लेसन्स लर्न कर चुके होंगे ऑलमोस्ट। और लर्निंग का प्रोसेस तो आपको पता है चलता रहता है लाइफ में, बट ऑलमोस्ट आई फील काफ़ी हद तक हील्ड वर्जन्स होंगे आप दोनों के जिनका रीयूनियन होगा। दिस इज़ वंडरफुल। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं और फिर हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेंगे उनकी तरफ से। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन हो सकती है, बिकॉज वी डू हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि एक बड़ी हीलिंग सी कम्युनिकेशन हो उनके साथ आपकी, जिसमें वो आपको ये बोलें। आई डू फील कि बिल्कुल आपके दिल के अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आपको उस कन्वर्सेशन से, लेकिन वो कन्वर्सेशन कुछ इस तरह की होती हुई नज़र आ रही है कि आई डू लव यू, वी बोथ नीड सम टाइम, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, देखते हैं क्या होता है, तुम भी हील करो, मैं भी, देखते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो। इस तरह की कन्वर्सेशन होगी, राइट? अभी आप क्योंकि तकलीफ़ में हो, लेट गो नहीं करना चाहते हैं आप, वो आपकी एनर्जी जो हमने देखी। तो यू नीड आंसर्स, कि मुझे राइट अवे आंसर्स चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि अभी आगे क्या होने वाला है। आपको फियर है अननोन का बहुत ज़्यादा, आगे क्या है क्या नहीं है, फियर ऑफ द अननोन, एंग्जाइटी होती है आपको। तो इस वजह से ये वाली कॉन्वर्सेशन शायद आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई ना करे, लेकिन ये इंसान जेन्युइनली आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आई डू लव यू, लेट्स सी कहाँ से, यहाँ से हम कहाँ जाते हैं। ओपन रखो अपने माइंड को और देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता अभी, मैं कुछ वादा नहीं कर सकती अभी, इस तरह की बातें वो आपसे करेंगे। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है? बॉटम पर हमारे पास आ गया है राइट पाथ। लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। सो आपकी ये जो सोल सर्चिंग का पाथ है, ये जो आपका हीलिंग का पाथ है, दिस इज़ राइट, आपको यहीं जाना है। फिर है हमारे पास विश, someone you wished for is coming into your life. So this is very beautiful. These are dandelions. Dandelions ही बोलते हैं ना इनको, dandelions. ये सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, हो सकता है ये आपको नज़र आए, जिसका मतलब होगा विश ग्रांटेड, योर विश हैज़ बिन ग्रांटेड। अगर आपको ये नज़र आई आउट ऑफ नोवेयर, समझ जाइएगा आंसर्ड प्रेयर। सो आपने जो विश की है वो पूरी ज़रूर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेस्टिनी, द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टिन्ड इवेंट। वाओ! सो आपका रीयूनियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट कि वो जो आपकी जर्नी है हीलिंग की, वो चल रही है। क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। सो राइट नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। वही मैसेज आ गया है जो मैं पहले दे रही थी। फिर ही आपकी विश, सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। देन पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। So with this card, I feel that they do have a lot of passion for you, and you have a lot of passion for them. उनकी तरफ से messages. So next 48 hours में एक conversation हो सकती है आप दोनों की. Nothing huge, but I do feel कि conversation हो सकती है. My love for you is stronger than ever.
सो दे डू लव यू, इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रॉन्ग लव है आपके लिए। वाओ, हमारे पास आ गया है आई मिस यू, सो दे डू मिस यू। आई वॉन्ट यू, सो दे डू वॉन्ट यू माई बिलव्ड। सो वाओ, यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर। I remember the day we met like it was yesterday. Wow. So जब पहली दफ़ा आप लोग मिले थे उन्हें याद है और उनको ऐसा लगता है कल की बात है हम मिले थे। I need space. देखा, ये वाली बात वो आपसे करेंगे कि हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। थोड़ा हम दोनों हील करते हैं, चीज़ें बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, थोड़ा टाइम देते हैं एक दूसरे को। सो ये जब मैंने कार्ड पढ़ा, एक अजीब सी सैडनेस मेरे ऊपर तारी हो गई। I remember the day we met like it was yesterday. मुझे मेरे ट्विन फ्लेम याद आ गए। I don't love him, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, बट आई डू लव हिम इन अ वे कि आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ सिर्फ उनकी वजह से है। मेरे अंदर जो ट्रिगर हुआ और जो चेंजिंग्स आई और अब मैं अपनी लाइफ में जिस जगह पर हूँ, सारा क्रेडिट उनको जाता है इसका, क्योंकि उनकी वजह से मेरे अंदर अवेकनिंग हुई। एंड यू नो, ये कार्ड देखते ही मुझे ऐसे फील हुआ, या आई ऑल्सो डू रिमेंबर दैट डे एंड इट फील्स लाइक येस्टरडे कि मैं उनसे मिली थी, और मैं उनसे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा मिली थी। टाइम विल टेल, और वो अभी वैनिश हो गए, जैसे वो पता नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कभी ऐसे वैनिश हो गए, और आज तक यू नो मुझे कोई ख़बर नहीं है उनकी। आवर लव विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट। वाओ, सो टाइम पर छोड़ दें, टाइम विल टेल, गो विद द फ्लो। टाइम दो चीज़ों को, वो आपसे ना इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की कॉन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो, ये भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ नोवेयर आपको ये मैसेज करें, आई मिस यू, राइट, आई मिस यू कह सकते हैं आपको वो। तो वहाँ से फिर आप दोनों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। वैसे बड़ा रेयर होता है कि कोई अचानक से आई मिस यू टेक्स्ट कर दे, बट करते हैं समटाइम्स लोग। सो अब हम आपके लिए लेटर्स नंबर्स देखने लगे हैं, 7 यस नो। शुरू करते हैं आपके यस नो से। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 उसका नाम है। वहाँ पर मैं ख़ुद सामने आती हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। वहाँ पर हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, हाउ टू गेट योर एक्स बैक। आने वाले वक्त में मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है उस चैनल के लिए, और बहुत सारे वहाँ पर टॉपिक्स मैं कवर करूँगी। सो उसके लिए आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिएगा। नो वे आपका आंसर आया है फ्रेंड्स। सी वी हो सकता है आपने अपनी CV कहीं पर भेजी है, आप ट्राई कर रहे हैं कहीं और जॉब के लिए अप्लाई किया है आपने। 4 बी, देख लीजिए इसमें कोई वर्ड आप बना सकें और वो आपसे मैच कर जाए, उसकी कोई सिग्निफिकेंस हो आपकी ज़िंदगी में। 7 E L S 77333 G7 बहुत ज़्यादा आया हमारे पास, which means luck is on your side. 7 is a very lucky number. सो नो वे आपका आंसर आया है। ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे मैच करते हैं आपसे। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।